तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। दर्ज झेल सवालात में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है उसका नाम लिखना है। तो इससे करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक, किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ना मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले है एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पर है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले कि अगर दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और वो रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, ए और बी को प्लस करें, तो उनसे जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी जाहिर सी बात है रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर के अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह कि अगर हम ए और बी दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करें और बी प्लस ए कर लें, इनकी तरतीब चेंज कर दी हमने, तो आंसर वही रहेगा, रियल नंबर में ही आएगा, दोनों का सेम ही होगा। लेट सपोज कि अगर ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 = 5। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज होती हैं, इस बात को आपने याद रखना है। इसी तरह से नंबर 3 पर है एसोसिएटिव, कि इसमें एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज हो जाती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम बी और सी को प्लस करें और ए को प्लस करें तो इसका जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि ए प्लस बी को प्लस करें और फिर सी को प्लस करें तो आंसर आएगा सेम। लेट सपोज कि अगर ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 4 है, ठीक है, तो 2 + 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 + 3 7 9, 2 + 3 5 + 4 9, 9 = 9, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें 3 होती हैं। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है कि अगर उसको हम किसी में भी प्लस करें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे ए में हम अगर 0 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से 0 में ए प्लस करें तब भी ए ही रहेगा। ठीक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद है इनवर्स। इनवर्स कहते हैं उलट को। एक ऐसी वैल्यू, उसको अगर हम किसी में प्लस करें तो वो आंसर 0 आ जाए। जैसे एक वैल्यू ए है तो ए का इनवर्स क्या होगा? -a होगा। ए में -a प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, इसी तरह से -a में +a करें तब भी आंसर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि -a इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, -a इज द एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसकी भी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, बस जहाँ जहाँ प्लस आया था इसमें हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। सेम उसी तरह से होगा कि जैसे ए और बी
दो रियल नंबर्स हैं, बिलोंग टू रियल नंबर हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए एंड बी को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास रियल नंबर भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा रियल नंबर। ठीक है, ये क्लोजर मल्टीप्लिकेटिव के हिसाब से प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी और बी ए। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एग्जाम्पल हम करते हैं, इस ए की वैल्यू अगर हम 2 रखें और बी की 3 रखें तो 3 इंटू 2 ये भी 6 होगा और 3 इंटू 2 भी 6 होगा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 3 पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी। तो अगर ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 4 है, तो 2 3 4, तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 24 ही आएगा। दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। पहले भी मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने ये बात याद रखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज़ होती हैं और एसोसिएटिव में 3 होती हैं। ठीक है, नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि ए हमारे पास एक नंबर है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, तो 1 को हम ए से मल्टीप्लाई करें तब भी ए ही आएगा। तो 1 जो है ना हमारे पास, ए 1 जो है वो आइडेंटिटी हमारे पास होगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, अगर हम इसकी एग्जांपल करें, जैसे 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है, तो 1 हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। इसी तरह से इन्वर्स, इन्वर्स होता है ए का इन्वर्स होता है 1/a। ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1/a को मल्टीप्लाई करें हम ए से तो तब भी हमारे पास 1 आएगा। तो ए का इन्वर्स 1/a होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम करें कि 7 एक वैल्यू है, इसका इन्वर्स होगा 1/7। 7 7 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5। ठीक है, 5 5 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसी तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ए, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आ जाते हैं कि ए को हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी से तो ए बी के साथ भी आ जाएगा प्लस ए सी के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन कहलाएगा। इसी तरह से माइनस के साथ होगा कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी माइनस सी से तो ए बी के साथ भी आ जाएगा और ए सी के साथ भी आ जाएगा, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर माइनस कहलाएगा। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी राइट साइड के लिए भी है। अब सी जो है राइट साइड पर आ गया है। अब सी को जब हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी और बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन कहलाएगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होगा, ए माइनस बी को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ सी आ गया और बी के साथ भी सी आ जाएगा, तो ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में एक है प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी। इसकी 3 ही सूरतें होती हैं कि आइदर ए इक्वल टू बी है, या ए इज़ ग्रेटर देन बी है, या बी इज़ ग्रेटर देन ए है। इन 3 सूरतों के अलावा कोई और सूरत हो ही नहीं सकती। ठीक है, कि दोनों बराबर हों, पहली बड़ी हो दूसरी से या दूसरी बड़ी हो पहली से, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
4 करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, इन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने। ठीक है, ये पहला पार्ट है। a प्लस 4 ब्रैकेट में प्लस b इक्वल a प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस बी। अब आप देखें इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इस तरह इस साइड पर भी 3 वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 होते हैं, और क्योंकि ये एडिशन के लिहाज से है, ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। देखें दो सेम वैल्यूज़ हैं, बस तरतीब इनकी चेंज है। तो दो वैल्यूज़ जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होती हैं। ठीक है, तो वर्डिंग वही ले लेनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आगे देखें x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये देखें आप x में उसका उलट माइनस का x प्लस हो रहा है तो हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, चूंकि x का इन्वर्स उसमें प्लस हो रहा है तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी प्रॉपर्टी। अब आगे देखें 16 में 0 प्लस हो रहा है, तो 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको किसी में भी हम प्लस करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वही वैल्यू आ जाती है आंसर में, जैसा कि 16 आ गया। ठीक है, चूंकि ये प्लस हो रहा है इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब ये है एसोसिएटिव, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी आ गया है और प्लस भी आ गया है, तो इसको हम कहेंगे लेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 जो है ये आइडेंटिटी है इसकी। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखेंगे। अब आगे देखिए फिर 3 चीज़ें आ गई हैं, 3 चीज़ें आई हैं तो फिर ये एसोसिएटिव होगी, और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये आगे देखें, अब 2 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, कभी 3 कभी 2, तो जहाँ 3 आ जाती हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जहाँ 2 आ जाएं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कहलाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर है क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है -3 इज़ लेस देन -1 इम्प्लाइज डैट 0 इज़ लेस देन 2। तो -3 -1 से लेस है, तो ये 0 कैसे हो गया? कैसे हो सकता है कि अगर -3 में 3 को प्लस कर दिया जाए, इसी तरह से -1 में +3 कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा और ये 2। ठीक है, तो ये हमारे पास चूंकि इसमें +3 दोनों साइड पर हो रहा है इसे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाएगी। नेक्स्ट वन है इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अब ये a का उलट हो गया, तो जो उलट होता है ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। आगे देखें, अगर a इज़ लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। अब आप देखें दोनों तरफ c प्लस हो रहा है, a में भी c प्लस हो रहा है, b में भी c प्लस हो रहा है इधर, तो ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाएगी। आगे देखिए लिखा है कि इफ़ AC इज़ लेस देन BC एंड C इज़ ग्रेटर देन 0 देन A इज़ लेस देन B। आप देखें दोनों साइड से C कैंसिल हो गया है, चूँकि C कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, इस तरह से कहेंगे। आगे देखिए ये भी उसी तरह से है, इफ़ AC इज़ लेस देन BC देन C इज़ लेस देन 0 देन A इज़ ग्रेटर देन B। चूँकि इसमें भी C कैंसिल हो रहा है इसलिए इसको भी हम वही लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, सेम वही वर्डिंग यूज़ करेंगे। अब ये अगला सवाल देखें, इसमें 3 कंडीशन दी हुई हैं, A इज़ ग्रेटर देन B और A इज़ इक्वल टू B और A इज़ लेस देन B। मैंने पहले भी आपको बताया था जहाँ 3 कंडीशन होती हैं वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, पहले हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए फर्स्ट एवरेज निकालेंगे। वो इस तरह से करेंगे कि 1/3 को प्लस करेंगे 1/4 के साथ, तो रैशनल वैल्यू ये जो होती हैं बटे वाली, इनको प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है।
एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 तो 4 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 7/12। अब 7/12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 12/24। तो पहला नंबर हमारे पास 7/24 आ गया। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास 1/3 है, ये पॉइंट 1/4 है, तो इन दोनों के सेंटर में ये आ गया 7/24। अब हम 7/24 और 1/4 के मिड पॉइंट निकालेंगे इन दोनों के दरमियान का, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ये भी तो इन दोनों के दरमियान में ही आ रहा है ना, ठीक है। अब हम 7/24 प्लस 1/4 करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 1 ज़ा 24 होता है तो 7 1 ज़ा 7 हो गया। 4 6 ज़ा 24 होता है तो 6 1 ज़ा 6 हो गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 13/24। अब 13/24 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 24 2 ज़ा 48। हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर ये आ गया। अब यह है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी है क्योंकि सीधी सीधी सी वैल्यूज़ हैं। 3 और 4 को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/2। पहला नंबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब 7/2 इसमें प्लस करेंगे 4 को सेकंड नंबर निकालने के लिए, तो 4 के नीचे हम 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे 15/2 हो गया, ठीक है। 15/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 15 1 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। सेकंड वैल्यू हमारे पास ये आ गई 15/4, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 7/2 और सेकंड हमारे पास आ गया 15/4। अभी थर्ड पार्ट करेंगे। 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में हमने नंबर फाइंड करना है, तो ये भी क्वेश्चन भी इजी है क्योंकि इनकी जो है ना नीचे वाली वैल्यूज सेम है दोनों की। तो इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 3 + 4 7/5 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। हमारे पास पहला नंबर ये आ गया, ठीक है। 7/10 को अब हम 4/5 में प्लस करेंगे, सेकंड एवरेज ये निकालेंगे। फर्स्ट ये आ गया हमारे पास 7/10 प्लस 4/5। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास 7 और 8 को प्लस करेंगे तो 15/10 आ गया। तो इसकी हम कटिंग भी कर सकते हैं 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 ये हमारे पास नंबर आ गया। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 7 + 8 हमारे पास आ जाएगा 15/10। अब 15/10 को हमने करना है 2 से डिवाइड, तो मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 और 10 2 ज़ा 20। हमारे पास सेकंड एवरेज आ गई।